अडानी अंबानी देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है। अच्छा। रेलवे दे दिया गया, एनटीपीसी दे दिया गया, बीएसएनएल को जो है ना जियो में कन्वर्ट कर दिया गया। युवा जो है ना बेरोजगारी का मार झेल रहा है। इसमें ही तो बिहार है। देश में बिहार है तो हम सबसे पिछवाड़ा में है, सबसे लास्ट नंबर पर बीमारू राज्य हम हैं। ये कहा जाता है कि तेजस्वी जी कन्हैया जी को पसंद नहीं करते। रीगा में चीनी मिल हुआ करता था, कहा चीनी मिल बंद है। अभी मोदी जी गैर कांग्रेसी सरकार बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र खोला। मोदी जी मक्का अनुसंधान केंद्र को बंद करके कर्नाटक भेज रहे हैं। कल ही का रिपोर्ट है। काहे भेज रहे भैया? बिहार के किसानों से काहे नफरत है आपको? बिहार को अपराधियों की सरकार बना दिया है। अपराधी जो है ना बिहार को जो है ना चला रहे हैं। ललन सिंह जो है ना चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह जैसे बाहुबली को जो है ना जेल से जो है ना पैरोल दिलवाते हैं। तो आप समझिए कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है, जंगल राज है जो बिहार में। आप जो है ना आगे से बोलते हैं कि पीछे से बोलते हैं। आप उसको लुच्चा लफंगा कह रहे हैं। है क्या कहेंगे जी? तुम बिहार को बर्बाद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, बिहार के ये जो कांग्रेस पार्टी का मीटर उठा करके बिक दिया। पलायन रोको, नौकरी दो, पद यात्रा जो कि कन्हैया कुमार की चल रही है। लगातार हमारे चैनल पे आपको वीडियो नज़र आ रहे होंगे। तमाम वो सैनिक साथ में चल रहे हैं आगे आगे जो देश की रक्षा करते हैं, और तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। असल मुद्दा इस समय चल रहा है नौकरी को लेकर, जो एक बिहार का मुद्दा ही नहीं है बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। समझेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? परशुराम पांडे। परशुराम जी, ये कांग्रेस का एकदम लगा होगा कि एकदम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जी। तो ये पलायन रोको, नौकरी दो, पदयात्रा चल रही है कन्हैया कुमार की, कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव होगा? बदलाव बगैर आवाज़ उठाए हुए तो बदलाव होना नहीं है। और कन्हैया जी के आवाज़ उठाने से, कन्हैया जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जिनमें बदलाव लाने की क्षमता है, तो बदलाव तो आएगा। हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि 1990 से पहले भी तो बहुत पलायन हुआ करता था, जब कांग्रेस की सरकार थी। 1990 में पलायन नहीं था। अगर इस ग्राफ को अगर आप उठा कर देखते हैं कि देश में विकसित राज्य बिहार किस समय डेवलप कर रहा था, 1990 के पहले जितने भी चीनी मिल फैक्ट्रियाँ थी सब चल रही थी। 1990 के बाद में बंद होना शुरू हुआ है और 1990 के बाद ही बंद हुआ है। उस समय रोजी रोजगार, जिस समय कांग्रेस का सरकार था, रोजी रोजगार था। आप चकिया चीनी मिल देखिए, मोतिहारी देखिए, चनपटिया देखिए, आपको मोतीपुर देखिए, ऐसे ऐसे सारा चीनी मिल इन्हीं के सरकार में लाइन से बंद हुआ है। तो क्या लगता है, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और नौकरी एक पलायन और नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि कहीं भावी विधायक के रूप में या फिर टिकट लेने मिल जाए, इस वजह से तो कन्हैया पदयात्रा नहीं कर रहे? देखिए, कन्हैया कुमार को टिकट मिले न मिले वो सेकेंडरी मैटर है। कन्हैया जी लीडर हैं, वो राज्यसभा से चले जाएंगे, कहीं से चले जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ के आम आवाम को है। आज के समय में जितना पहले तो था कि थोड़ा क्राइम ज़्यादा था, अब जितने प्रशासनिक लोग हैं, जितने सरकार के मुलाजिम हैं, वो लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। कैसे, जरा सही बात बताइए। पदाधिकारी जनता का शोषण कैसे करता है? आप जाइएगा, एक चीट इधर से उधर अगर डालना हो बगैर पैसे का नहीं दिलाएगा, वो चाहे कोई ऑफिस हो वो तो लगेगा। और ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। साथ साथ चल रहे हैं यादव जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच के चल रहे हैं? सोच के यही चल रहे हैं कि बिहार के जो युवा हैं, जो आज डिप्लोमा के बावजूद भी राजस्थान, दिल्ली में जाके होटलों में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं, और वहाँ पर जा कर के ईंटा बालू ढो रहे हैं। डिग्री होने के बाद भी देखिएगा तो बिहार का आदमी आपको हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार ने 20 सालों से लूटने का काम किया है, और लूट कर जो है ना अपने बेटे को जो है ना अपने से जो है ना बड़ा बिजनेसमैन बना दिए हैं। जैसे अमित शाह को देख लीजिए, अपने से बड़का बिजनेसमैन जो है ना जय शाह को बना दिए। और मोदी जी जो है ना अडानी अंबानी का 2012 में दिवालिया घोषित हो गया था। आज जो है ना अडानी अंबानी देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है।
रेलवे दे दिया गया, एनटीपीसी दे दिया गया, बीएसएनएल को जो है ना जियो में कन्वर्ट कर दिया गया। युवा जो है ना बेरोजगारी का मार झेल रहा है। एक समय था जब बिहार को जो है ना विकसित कहा जाता था, लेकिन आज नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, नीति आयोग कोई हमारा संस्था नहीं है, भारत सरकार की संस्था है। नीति आयोग का ये कहना है कि बिहार भुखमरी में सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा भुखमरी अगर है पूरे हिंदुस्तान में तो बिहार में है। एजुकेशन के मामले में अगर सबसे घटिया एजुकेशन अगर कोई दे रहा है तो जो बिहार का जो है ना नीतीश कुमार की सरकार दे रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना किसानों का है। किसानों का जब गेहूं का फसल अब तैयार होने वाला है, एक महीने के बाद जो है ना कटनी शुरू हो जाएगा। एक भी जो है सरकारी मंडी नहीं है जहाँ पे अपना किसान जाके सरकारी दर पे बेच सके। पैक्स के द्वारा जो है ना बड़े बड़े लाला बनिया जो होते हैं ना कारोबारी, उनसे 200 कुंटल 400 कुंटल जो है ना खरीद लिया जाता है। और जो आम किसान है ना उनसे गेहूँ जो है ना 15 रुपये 16 रुपये किलो खरीदाता है। आलू जो है ना 5 रुपये किलो जो है ना खरीदाता है। लेकिन वही आलू जब अडानी के जो है ना जाता है ना शोरूम में तो वही आलू 40 रुपये किलो बिकाता है। लेकिन आज भी जो है ना किसान का आलू जो है ना 5 रुपये किलो बिकता है। काहे बिकता है? एक देश में एक रेट होना चाहिए। आज जो है यूरिया खाद जो है इतना महंगा हो गया है, डीएपी इतना महंगा हो गया है, डीजल इतना महंगा हो गया है कि आपको समय बदल रहा है भैया, तो महंगाई भी तो भाई, लेकिन हमको वो दर कहाँ मिल रहा है जो दर मिलना चाहिए। हमारा धान जो है ना 15 रुपये किलो बिकता है। वही धान जब अडानी के जो फॉर्चून में चला जाता है तो वही धान का चावल बासमती राइस 100 रुपये किलो बिकता है। तो हमसे क्यों नहीं सरकार खरीदती है एमएसपी के दाम पर? तो ये जो हम यात्रा जो है ना लेके जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है जय जवान जय किसान। और जो हमारे युवा हैं जो बाहर जा रहे हैं उनको बिहार में जो है ना उद्योग देने का काम अगर कोई करेगा तो वो जो महागठबंधन की सरकार करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि 17 महीने में हमारी सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को बिहार में जो रोजगार गठबंधन है। तो हम भाई गठबंधन में ही जो इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे और हम शक्ति के साथ लड़ेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि तेजस्वी जी कन्हैया जी को पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, उनको काम क्या है? सिर्फ एक अंग्रेजों के समय में एक नियम चलता था, फूट डालो और राज करो। आज जो है ना गोदी मीडिया, भाजपा की जो मीडिया है वो क्या कर रही है कि गठबंधन में फूट डालने का काम कर रही है। लेकिन ये फूट डालने वाला नहीं है। हमारा इंटैक्ट है जो बिहार में गठबंधन, और हम मिल करके बिहार में भाजपा और जो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। आज तीसरा दिन है, कोई और नेता तो नहीं आया कन्हैया कुमार के साथ गठबंधन में? देखिए नेताजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात है मैसेज पहुँचाने की। आप भी नेता हैं, हम भी नेता हैं, हमको जनता तक अपनी बात रखनी है। नेता किसको कहा जाता है? जो अपनी बात जो है ना जनता में रख सके। तो इस देश का हर एक युवा जो है ना नेता से कम नहीं है। हर युवा जो है ना कन्हैया कुमार है, हर युवा जो है ना आपका जो है ना तेजस्वी यादव है। तो ऐसा नहीं है। ये देश के जो है युवाओं की जो है ना भविष्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये युवा कांग्रेस और एनएसवाई और हमारे जो सेवा दल के साथी हैं और हमारे मेन जो है ना कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहाँ के जो है जिला अध्यक्ष हैं जो है मोतिहारी के गप्पू राय जी, उनका बहुत अच्छा जो है ना इंतजाम रहा। और उनको हम जो है ना धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने जो मोतिहारी जिला के अंदर हम लोग को जो मान सम्मान दिया, ये किसी से जो छुपा नहीं है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव बिहार का आने वाला है, तो ऐसा तो नहीं कहीं कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने वाले हो इसलिए मैदान में आ गए इस समय? देखिए हमारे पार्टी के नेता हैं जो ना कन्हैया जी, उनके लिए जो चुनाव लड़ना बहुत छोटी बात है। अभी आप दिल्ली से जो है ना लोकसभा का लड़े थे चुनाव, चंद वोटों से। देखिए राजनीति में हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है ना चुनाव हारे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी जो है ना चुनाव हारे थे, और आपके इंदिरा गांधी जी भी जो है ना हार गई थी चुनाव। तो नेताओं के लिए चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं। जनता मालिक है लोकतंत्र में, जिसको जिताइए वो जीतेगा। हार जीत से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे लीडर जो है ना कन्हैया कुमार जी हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे जो है ना लीडर रहेंगे। इसमें हार जीत से क्या फ़र्क पड़ता है? बिहार के एक बीजेपी के नेता कन्हैया कुमार, उनसे सवाल किया है, कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा करने के लिए आए हैं, वो कहते हैं ये बरसाती मेढक है। कौन है जो है ना ये नेता? जो बीजेपी का जो है ना, किस नेता की बात कर रहे हैं? तो इस तरीके की बात नहीं, उनसे पूछिए कि आप जो है ना आगे से बोलते हैं कि पीछे से बोलते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो आगे से बोलते हैं कि पीछे से बोलते हैं। पीछे से उनका जो है ना बोला अगर जो है ना सुनिएगा आज से साल भर पहले, तो जो भाजपा को जो है ना गरियाते थे, और आज वही जो है ना उन्हीं के जो है ना गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग का जो है ना, जिसका जो है ना कहते हैं ना कि एक औरत होती है जो इज्जतदार होती है और एक होती जो है ना बचलन होती है।
तो जो है जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, उनका कोई जो है ना वजूद नहीं है बिहार में। उनकी जो बातें मत कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं, इतना युवा उनको फॉलो कर कोई नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ। दोगला जो है आदमी को कोई फॉलो नहीं करता है, अच्छे आदमी को फॉलो करता है। जिसको ये नहीं पता कि हम कब क्या बोल दें, ऐसे आदमी को कोई नहीं फॉलो करता है। पद यात्रा अभी कहाँ तक जाएगी? हमारी ये जो है ना पद यात्रा पूरे जो है बिहार में जाएगी, हर जिला में जाएगा, हर जो है प्रखंड अनुमंडल तक जाएगा यह हमारा पद यात्रा। और हर जो है गांव में गरीबों को, गुरबाओं को, युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को ये जो मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को अपराधियों की सरकार बना दिया है। अपराधी जो है ना बिहार को जो है ना चला रहे हैं। ललन सिंह जो है ना चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह जैसे बाहुबली को जो है ना जेल से जो है ना पैरोल दिलवाते हैं। तो आप समझिए कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है, जंगल राज है जो बिहार में। यहाँ कोई जो है ना सुरक्षित नहीं है। पुलिस को जो है ना दिन दहाड़े जो है ना गोली मार दिया जा रहा है। तो पटना के अंदर दिन दहाड़े जो है ना शोरूम जो है ना लूट लिया जा रहा है। तो बिहार में क्या है? जंगल राज है। तो क्या है? इसी को कहते हैं जंगल राज। लगातार तमाम मुद्दे और रैलियां कवर कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। क्या कह रहे हैं? मुद्दा तो बाकी है, लाग गया कहना। हाँ? आज पलायन रोको और नौकरी दो। बिहार सरकार का जो ये बिजली डिपार्टमेंट जो है, अच्छा, बिजली डिपार्टमेंट ही तो बिका गया। अच्छा, उसमें ITI कहकर जो लड़का अच्छा खासा समय और पैसा लगाया, उसको आज 10,000 के महीना पर नौकरी दिया है। मैं गया था, 2-4 आदमी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था, लाइन काट दे रहा है, इसी संबंध में गए हुए थे। तो हम एक लड़का से पूछा, वो कहा कि हम ITI किए हुए हैं, कम कितना महीना मिलता है? तो 1.5 लाख घूस दे के बोले नौकरी कर ले भाई 10,000 के महीना बा। हम कहले तू पढ़ लिख के गधा बाड़े, बताओ 1.5 लाख रुपया के ब्याज जोड़ 7,500 के महीना हुई, और 10,000 के महीना तोरा के दे 1,000 रुपये कमाई दे रहे। तो ये हाल है। तो सब हम लोग कर रहे हैं। जब तक जनता सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये न नौकरी मिलने वाला है न पलायन रुकने वाला है। कोई ताकत नहीं है कि इसको रोक ले। जब तक ये सरकार का पैसा आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री नहीं चालू कराइएगा, तब तक बिहार खुशहाल होने वाला नहीं है। आज GST का मामला है। GST आज 100 रुपये कोई लेता है तो 12% GST। तो टैक्स तो देना पड़ेगा भाई। अरे भाई, टैक्स का तो हिसाब बता रहे हैं, फंटा इनका गुजराती बुद्धि बता रहे हैं। 8% वहाँ देकर 12% देकर के आप 100 रुपये कमाए, 12% टैक्स काट लिए, 88 रुपया मुझे मिल गया। मैं एक बिस्किट का डिब्बा खरीदने गया, वहाँ भी आपसे हमसे 12% काट लिए। ऐसे करते करते लास्ट में 50 रुपये का सामान हमारा होगा और 50 रुपये आपका टैक्स होगा। आज डीजल देखिए 58 रुपये डीजल है। ये हम लोगों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं 103 रुपये का। तो डीजल में भी इनको आधा नफ़ा चाहिए और हमारी कमाई में भी इनको आधा चाहिए। ये पैसा लेकर कहाँ जा रहे हैं? इस पैसे विकास में लग रहा है, देश के विकास में लग रहे हैं। अब बिहार हमारा प्राण निकल जा रहा है। देश में ही तो बिहार है। देश में बिहार है तो हम सबसे पिछवाड़ा में है, सबसे लास्ट नंबर पर बीमारू राज्य हम बिहार देश का बिहार है, लेकिन हम बीमारू हैं। हमारे बीमारी के इलाज के लिए आप एक फुटल पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। आप पटना में अगर कहे थे कि 70,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ कि 90,000 करोड़ दूँ, 1,25,000 करोड़ आपने कह दिया, वो रुपया कहाँ गया? नीतीश बाबू जब चले आते हैं हम लोगों के गठबंधन में तो विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं, और जब वहाँ चले जाते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा उनकी बंद हो जाती है। ये कौन सा ही ये राजनीति कर रहे हैं? बिहार को आगे ले जाने की राजनीति कर रहे हैं क्या? उन कहते हैं कि शासन व्यवस्था हमारा बहुत चुस्त दुरुस्त है। तो उन्हीं के समय में मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और उन्हीं के समय में बेटी के साथ बहुत जोर जुर्म और बलात्कार हो रहा है। उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से बिहार में बदलाव होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी आवाज़ लगा रहा है, देश के आम आवाम को सोचना है कि हमारा बिहार कैसा होगा। आप जब तक वैसे लुच्चे लफंग के हाथ में इस बागडोर को देकर रखिएगा। आप बड़े पद पे आप उसको लुच्चा लफंगा कह रहे हैं, क्या कहेंगे जी? तुम बिहार को बर्बाद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, बिहार के ये जो कांग्रेस पार्टी का मीटर उठा करके बिक दिया, अब बीजेपी का मीटर लगा दिया तो लोग अब आया कर रहा है, लोग चक्कर लगा रहा है बिजली डिपार्टमेंट का। ये क्या फंडा अपना लिया है? ऐसे बिहार थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल जी, रैली में लगातार चल रहे हैं, साथ में बदलाव होगा कुछ? बिहार बदलाव करेगा इस बार।
25 का चुनाव बिहार के लिए भाजपा और जदयू की सरकार को गाजे बाजे के साथ विदाई करेगा। अब नहीं चाहिए नीतीश। बिहार को इन्होंने पिछड़ा पीछे ढकेल दिया और पीछे ढकेलने वाली सरकार बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। कहा जाता है जब कांग्रेस का राज था तभी तो पलायन खूब दबा के हुआ करता था। अरे भाई, कांग्रेस का राज था तो बगल में अब सीतामढ़ी जा रहे रीगा है। रीगा में चीनी मिल हुआ करता था। कहा चीनी मिल बंद है? अभी मोदी जी गैर कांग्रेसी सरकार बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र खोला। मोदी जी मक्का अनुसंधान केंद्र को बंद करके कर्नाटक भेज रहे हैं। कल ही का रिपोर्ट है। काहे भेज रहे भैया? बिहार के किसानों से काहे नफरत है आपको? बिहार जबकि मक्का उत्पादन में हर राज्य से अव्वल स्थिति में, फिर जब मक्का उत्पादन को कर्नाटक भेज रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको बिहार के लोगों से? क्यों बिहार के किसानों से नफरत करते हैं? इसके लिए आज बिहार में यात्रा निकल रहा है। बिहार का युवा कांग्रेस और एनएस यात्रा निकाल रहा है और पूरा बिहार के युवाओं का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार में तेजस्वी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। अरे दोनों भाई है, भाई किसी का विरोध किया है? भाई किसी का विरोध किया? हमारा गठबंधन पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हम 24 में भी साथ में लड़ रहे थे, 25 में भी साथ में लड़ेंगे। पूछिए बीजेपी वाले लोगों से कि 24 में पशुपति पारस जी उनके साथ थे, 25 में है क्या? पशुपति पारस जी थे ना उनके साथ भाई, अब कहाँ गए? उनका गठबंधन है, उनका सत्ता बंधन है, केवल सत्ता के लिए एकजुट हुए और हम लोग जनता के लिए एकजुट हैं। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट है और विधानसभा चुनाव में लोग फतह करेंगे। इस बार 225 सीट के साथ महागठबंधन से सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है कहीं कन्हैया कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो कहीं चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, इस वजह से पद यात्रा कर? अरे भाई, लोकतांत्रिक परंपरा है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं। कन्हैया कुमार हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर लड़ते हैं तो हम लोग की और अच्छी बात होगा, हम लोग युवाओं के लिए अच्छा बात होगी कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे मध्यम परिवार के लोग कोई पार्टी में चुनाव लड़ रहा है और हम लोग के लिए अच्छा बात होगा। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छा बात होगा। चलिए, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। लगातार रैली कवर कर रहे हैं, मुद्दे की बातें दिखा रहे हैं, आप तक वो वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, दी नेक्स्ट पोस्ट।